फ्रेंड्स, प्रार्थना एक जादुई चिराग है, इसे गलत तरीके से मत रगड़िए। सोचिए आप एक टैक्सी में बैठते हैं। आप टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं, भैया पहले मॉल चलो। अरे नहीं, अस्पताल। ठहरो, पेट्रोल पंप चलते हैं। ड्राइवर का ब्रेन फ्राई हो जाता है। वो या तो कैंसिल कर देगा या आपको रैंडम लोकेशन पर छोड़ देगा और आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। ठीक यही होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मन से प्रार्थना की लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा? हो सकता है आपने सोचा हो शायद प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, लेकिन असल में प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। बस इसे सही तरीके से करना आना चाहिए। सोचिए, अगर कोई इंसान बिना सीखे गिटार बजाने की कोशिश करे और सुर ही न मिले, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि गिटार काम नहीं करता? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि उसे सही तरीके से बजाना सीखना होगा। ठीक वैसे ही प्रार्थना को भी सही तरीके से करना जरूरी है। 90% प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती, इसी सीक्रेट को आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 8 की बुक समरी, जिसमें लेखक ने गहराई से चर्चा की है कि आपकी प्रार्थना असफल होने की क्या कारण है और उनके सॉल्यूशन भी बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि यदि आप खुद ही कंफ्यूजन में हैं कि आपको कहाँ जाना है या आपको क्या चाहिए, तो आपका टैक्सी ड्राइवर आपको गलत जगह पर उतार देगा। यही होता है जब प्रार्थना करते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन आप खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे, मुझे नई नौकरी चाहिए, नहीं रुको, मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ, या शायद पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। मेरी सेहत ठीक होनी चाहिए लेकिन यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, नहीं यह ठीक हो जाएगी। तो आपका अवचेतन मन भी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो एकदम स्पष्ट लक्ष्य रखिए। जो चाहते हैं उसे साफ साफ परिभाषित कीजिए, उस पर पूरा विश्वास कीजिए। सोचिए कि वह पहले ही सच हो चुका है। जैसे ही आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देंगे, वह बिना सवाल किए आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा, बिल्कुल एक कुशल टैक्सी ड्राइवर की तरह, जो सही लोकेशन पर आपको छोड़कर ही दम लेगा। क्लियर गोल सेट कीजिए और अवचेतन आपको वीआईपी लेन से ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रार्थना सफल नहीं हो रही है, इसका मुख्य कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी, अर्थात स्पष्ट लक्ष्य की कमी होना। जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही फंसोगे। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप परीक्षा में बैठे हो और जैसे ही सवालों की कॉपी खुली, आपका दिमाग एकदम खाली हो गया हो? आपको लगता था कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अचानक कुछ भी याद नहीं आ रहा। घबराकर आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। सोचो, याद करो, दिमाग पर जोर डालो, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, जवाब उतना ही दूर भागने लगता है। फिर परीक्षा खत्म होती है, आप बाहर निकलते हैं और तभी सारे जवाब अचानक खुद ब खुद याद आने लगते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने अपने दिमाग को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया और इससे उल्टा असर हुआ। यह विपरीत प्रयास का नियम है, जिसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं तो हम उसे और दूर धकेल देते हैं। बहाव के साथ चलो, उसके खिलाफ मत जाओ। आपका अवचेतन मन सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब आप उसे मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे सहजता से बहने देते हैं। जब आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो तनाव बढ़ता है। जब आप आराम से चीजों को होने देते हैं तो अवचेतन मन आपकी मदद करता है। तो क्या करना चाहिए? आराम से बैठिए, दिमाग को शांत कीजिए। जब आप घबराते हैं तो आपका अवचेतन मन बंद हो जाता है। विश्वास रखिए कि आपको जवाब मिलेगा। जब आप अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करते हैं तो जवाब खुद ब खुद आने लगते हैं। दबाव महसूस होने पर एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह आसान है, मुझे सब याद आ रहा है। तो जब आपको लगे कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो घबराने के बजाय शांत रहिए और अवचेतन पर भरोसा कीजिए। जितनी आसानी से आप चीजों को स्वीकार करेंगे, उतनी ही आसानी से वे आपके पास आएगी। आपका अवचेतन मन आपका शांत दोस्त है। जब आप टेंशन छोड़ देते हैं तो ये बैकग्राउंड में जाकर सारे फाइल्स ढूंढकर आपको ला देता है। आपका दिमाग एक स्मार्टफोन ऐप है। जब आप उसे जबरदस्ती रीलोड करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ घूमता हुआ लोडिंग दिखता है, लेकिन जैसे ही आप ऐप को बैकग्राउंड में भेजते हैं
यानी टेंशन छोड़ देते हैं तो चुपके से डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश न करें। कभी भी विल पावर द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत कराने की कोशिश न करें। इस तरह की कोशिशें नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज के विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। सोचिए, आप एक तितली को पकड़ना चाहते हैं। अगर आप भागकर, हाथ झटककर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह उड़कर दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आप शांति से बैठें और अपना हाथ धीरे धीरे बढ़ाएं तो वह खुद आकर आपकी हथेली पर बैठ सकती है। यही हमारी इच्छाओं के साथ भी होता है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, बेचैन होते हैं, बार बार शक करते हैं, तो असल में उसे हम और दूर कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे मन में गहराई में कहीं डर बैठ गया है। अगर यह नहीं हुआ तो यही डर हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी इच्छा के लिए बेचैन महसूस करें, खुद से पूछिए, क्या मैं तितली को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ या उसे अपनी हथेली पर बैठने देने के लिए तैयार हूँ। यही हमारे अवचेतन मन के साथ भी होता है। जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं लेकिन उसके साथ डर, संदेह या नकारात्मक विचार जोड़ देते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम खुद ही अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालते हैं। सोचिए कि आपसे कहा जाए कि जमीन पर पड़े एक तख्ते पर चलना है, आप फौरन चल देंगे। लेकिन अगर वही तख्ता 20 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच रखा हो तो क्या आप वैसे ही आत्मविश्वास से चल पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच टकराव हो रहा है। इच्छा शक्ति कहती है मैं यह कर सकता हूँ। कल्पना कहती है अगर मैं गिर गया तो? दिल धड़कने लगेगा, पैर कांपने लगेंगे। और एमाइल कुए के अनुसार जब इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच युद्ध होता है तो हमेशा कल्पना जीतती है। और जब हमारी कल्पना ही हर बार जीतती है तो क्यों न अपनी कल्पना को पॉजिटिव करें। इसे कहते हैं विपरीत प्रयास का नियम। जितना जोर लगाओ उतना उल्टा असर होगा। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस संघर्ष पर ही ध्यान केंद्रित कर लेता है, न कि समाधान पर। जब आप विल पावर लगाते हैं, मैं नहीं गिरूंगा, ये सोचते ही दिमाग में गिरने की तस्वीर बन जाती है। मैं असफल नहीं होऊंगा, ये सोचकर आप असफलता को बुलावा देते हैं। यही कारण है कि जब लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत ज्यादा निगेटिव विल पावर लगाते हैं। जैसे मैं नहीं करूंगा, मुझे फेल नहीं होना है, तो वे अपनी समस्याओं को और बड़ा बना लेते हैं। आपका अवचेतन मन कल्पनाओं को सच मान लेता है। जब आप डर को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और मजबूत हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गुब्बारे को पानी में डुबाने की कोशिश करो, वो और ऊपर आ जाता है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी सेहत चाहिए पर डर लगा है कि कहीं बीमार न पड़ जाऊं। सफलता चाहिए पर मन में घूमता है क्या होगा अगर नाकाम हो गया। प्रार्थना में मन नहीं लगता क्योंकि आप जबरदस्ती शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है मित्रों? जब हमारी कल्पना ही हर बार जीतती है तो हम क्यों न अपनी कल्पना को पॉजिटिव करें। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए डर, संदेह और संघर्ष के बजाय अपनी कल्पना को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाइए। जब आप अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा देंगे तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिणाम अपने आप आने लगेंगे। कल्पना को अपना दोस्त बनाइए। जैसे तख्ते पर चलते वक्त मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, इसकी फिल्म दिमाग में चलाइए। नहीं को हटाइए। मैं नहीं गिरूंगा की जगह मैं पूरे आत्मविश्वास से चलूंगा, इसकी कल्पना कीजिए। अपने अवचेतन को ट्रेन कीजिए। रोज 5 मिनट सकारात्मक तस्वीरें दिखाइए, जैसे खुद को स्वस्थ या सफल देखना। एमाइल कुए ने कहा था, रोज सुबह बोलो, दिन प्रतिदिन हर लिहाज से मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। ये मंत्र आपके अवचेतन को पॉजिटिव बना देगा। तो अगली बार यदि आपको अपनी प्रार्थना और मेहनत का नतीजा उल्टा नजर आए तो याद रखिए, जितना झटके से खींचेंगे दरवाजा उतना ही अटकेगा। बस कल्पना को सही दिशा दीजिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट। अगर आप दिल से यकीन ही नहीं करते कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी तो यह काम नहीं करेगी। अगर आप अपनी प्रार्थना को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजें। अपने दिमाग में यह तस्वीर बना लें कि पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जैसे ही आप पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ प्रार्थना करेंगे, आपका अवचेतन मन इसे सच करने में लग जाएगा। आपका मन एक शक्तिशाली जिन है, बस उसे सही आदेश देना सीखें। कड़ाके की ठंड थी। एक आदमी का गीजर खराब हो गया
उसने जल्दी से एक मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आया, उसने एक छोटा सा पुर्जा बदला और आधे घंटे में गीजर को चालू कर दिया। मालिक खुश हुआ, लेकिन जब बिल देखा तो गुस्से से तमतमा गया। 2000 रुपये? तुमने बस एक छोटा सा पुर्जा बदला, इसकी कीमत तो 500 रुपये भी नहीं होगी। मैकेनिक मुस्कुराया और बोला, आप सही कह रहे हैं, उस पुर्जे की कीमत सिर्फ 200 रुपये है, लेकिन बाकी के रुपये इसलिए हैं क्योंकि मुझे यह पता था कि गड़बड़ी कहाँ है और इसे कैसे ठीक करना है। आपका अवचेतन मन भी ऐसा ही काम करता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन सच यह है कि जैसे उस मैकेनिक को पता था कि गीजर को कैसे ठीक करना है, वैसे ही आपका अवचेतन मन जानता है कि आपकी जिंदगी की किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है। तो मित्रों, कारण है अपने मैकेनिक पर विश्वास न होना। मतलब कि चिंता मत करो, सिर्फ नतीजे देखो। अगर आप बीमार हैं तो बस ठीक होने का एहसास कीजिए। अगर आप पैसों की तंगी में हैं तो उस खुशी को महसूस कीजिए जो पैसे आने पर होगी। हाथ जोड़कर परेशान होकर प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि यह मान लीजिए कि जो चाहिए वह पहले ही मिल चुका है। शांत रहिए, जबरदस्ती हल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जब आप मन को ज्यादा तनाव देते हैं तो वह उल्टा और उलझ जाता है। याद रखिए, जब आप किसी परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन को दे देते हैं तो वह मैकेनिक की तरह सही जगह पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई समस्या आए तो चिंता छोड़ें और अपने अवचेतन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा पुर्जा बदलना है। याद रखिए, पुर्जे सस्ते होते हैं, ज्ञान अनमोल है, और वह ज्ञान आपके अवचेतन मन के पास है। बस उस पर विश्वास रखिए। अवचेतन मन आपका साइलेंट पार्टनर है, उस पर भरोसा कीजिए, वो सब ठीक कर देगा। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से 2 लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। ये 2 कौन है जिनके बारे में बोला गया है? आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कल्पना कीजिए, आपके अंदर 2 जुड़वा भाई रहते हैं। एक दिमाग यानी चेतन मन जो हर चीज की गणना करता है, और दूसरी भावना यानी अवचेतन मन जो अदृश्य शक्तियों पर भरोसा करता है। जब ये दोनों एक ही चीज पर सहमत होते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने लगता है। अब सोचिए, आपने एक नई कार पाने की इच्छा की। आपका विचार कहता है, हाँ मुझे यह कार चाहिए, लेकिन आपकी भावना कहती है, पर यह तो बहुत महंगी है, मैं इसे कैसे खरीदूंगा। यहाँ पर दिक्कत आ गई, क्योंकि दोनों सहमत नहीं हैं। जब आप अपनी इच्छा को पूरी तरह महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और अपने अवचेतन मन को भी यही भरोसा दिला देते हैं, तो आपका दिमाग संघर्ष से मुक्त हो जाता है। तब प्रार्थना का चमत्कारी असर दिखने लगता है और वही चीज आपके जीवन में प्रकट होती है। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय और उनिंदी अवस्था में पहुंचना है। सोते वक्त की कल्पनाएं हकीकत बन जाती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की सुपर पावर है। सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद, ये वो गोल्डन टाइम है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा स्पंज की तरह होता है। ये हर विचार को सोख लेता है, खासकर वो जो भावनाओं से भरा हो। इस समय चेतन मन जो हमेशा शक करता है ऑफलाइन हो जाता है, इसलिए नकारात्मक विचार दखल नहीं दे पाते। आपका अवचेतन मन किसी जिन्न की तरह होता है जो बिना सवाल किए आपके आदेश मानता है। लेकिन यह एक समस्या भी हो सकती है। अगर आप बार बार सोचेंगे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसी के अनुसार परिणाम देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मुझे सफलता मिल रही है, हर समस्या का समाधान है, तो अवचेतन मन इसे भी सच बना देगा। प्रार्थना को सफल बनाने का रहस्य क्या है? मन को शांत कीजिए। जब भी आप प्रार्थना करें, अपने दिमाग को शांत रखिए। चिंता, संदेह और बेचैनी से बचें। स्पष्ट इच्छा व्यक्त कीजिए। ऐसा न हो कि आज एक चीज मांगी, कल दूसरी। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाइए। विश्वास रखिए, जैसे बीज बोने के बाद हमें भरोसा होता है कि पौधा उगेगा, वैसे ही अपनी प्रार्थना पर यकीन करें। ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। सकारात्मक विचारों को ही जगह दें, क्योंकि आपका अवचेतन मन हर विचार को हकीकत में बदल सकता है। तो क्या है मनचाही चीजें पाने का रास्ता? जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। इसे महसूस कीजिए जैसे कोई प्यारी याद हो। जब मन शांत होगा तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बदलने में मदद करेगा। एक बार की बात है,
शारा नाम की एक महिला एक कठिन मुकदमे में फंसी हुई थी। उसकी सबसे गहरी इच्छा थी कि यह मुकदमा बिना किसी झंझट के निपट जाए, लेकिन उसके मन में हर समय हार, कर्ज और परेशानी के विचार आते रहते थे। यही कारण था कि उसका मामला बार बार अटक जाता था, क्योंकि उसकी कल्पना उसकी इच्छा शक्ति के खिलाफ काम कर रही थी। फिर उसे एक तरीका बताया गया। हर रात सोने से पहले अपनी समस्या का हल हो जाने की कल्पना करो, जैसे वह पहले ही हो चुका हो। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा कि वह अपने वकील से मिल रही है, जो मुस्कुराकर कह रहा है, मुकदमे का कोर्ट से बाहर निपटारा हो गया है। यह एक सही और संतोषजनक समाधान है। शारा ने इस दृश्य को हर रात दोहराया, पूरी तरह विश्वास के साथ। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आ जाते थे, तो शारा वकील के साथ मुलाकात का वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना की। उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद चमत्कार हुआ। वकील ने उसे वही शब्द कहे जो उसने अपनी कल्पना में सुने थे। मुकदमे का समाधान हो गया है। उसकी कल्पना ने उसकी वास्तविकता बना दी। जब हमारी इच्छा और कल्पना एक हो जाती है, तो ईश्वर उसे साकार कर देता है। तो अगली बार जब भी कोई समस्या आए, तो डरने के बजाय उसका हल पहले से हो चुका है ऐसा महसूस करें, और फिर देखिए कैसे आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बना देता है। दोस्तों, इस चैप्टर की समरी कुछ पॉइंट्स में। नंबर 1, ढील छोड़ो, जबरदस्ती मत करो। आपका दिमाग वाईफाई की तरह है। जब आप तनाव में होते हैं या ज्यादा कोशिश करते हैं, तो यह बार बार रिफ्रेश बटन दबाने जैसा है। सिग्नल जाम हो जाता है, ब्रह्मांड आपको जवाब नहीं भेज सकता। अगर आप घबरा रहे हैं, इससे रिलैक्स कीजिए, लेट गो करिए, जादू अपने आप होने दीजिए। नंबर 2, आपका दिमाग हाँ में हाँ मिलाने वाला है। आपका अवचेतन मन एक वफादार असिस्टेंट की तरह है, जो हर बात को सच मान लेता है। अगर आप सोचें मैं गणित में कमजोर हूँ, यह कहेगा ठीक है, अब आपको गणित में कमजोर बनाता हूँ। लेकिन अगर आप कहें मैं जीनियस हूँ, यह उसे सच करने में जुट जाएगा। इसे अच्छे विचार दीजिए, यह कभी सोता नहीं। नंबर 3, पुराने नियम तोड़िए। क्या कभी किसी बच्चे को आपने पजल सुलझाते हुए देखा है, जिस पजल को बड़े और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? आपका अवचेतन मन नियमों से नहीं, रचनात्मकता से चलता है। हर ताले की एक चाबी होती है, हर सवाल का एक जवाब होता है। कभी दायरे से बाहर निकल कर देखिए, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हल जरूर मिलेगा। नए तरीके सोचें, पुरानी धारणाओं को छोड़ें और मान ले कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। शरीर को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं बिना आपको बताए। इसे कंट्रोल करने की कोशिश ऐसी है जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को डांटना। बेहतर है कि यह कहिए कि मेरी कोशिकाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही चलती रहें। आपकी कोशिकाएं आपसे हाथ मिलाएंगी और ज्यादा मेहनत करेंगी। नंबर 5, यदि आप खुद को गरीब महसूस कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप सोने के सिक्कों में तैर रहे हैं। बीमार महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप अजय हैं। आपका अवचेतन असली और कल्पना में फर्क नहीं समझता। यह आपकी जिंदगी का फोटोशॉप है। विचारों को एडिट कीजिए और देखिए कैसे हकीकत बदलती है। नंबर 6, कल्पना आपकी जैडी शक्ति है। आंखें बंद कीजिए, खुद को इंटरव्यू में टॉप करते, डांस फ्लोर पर डांस करते या समुद्र किनारे नारियल पानी पीते देखिए। आपका दिमाग सोचेगा, अरे क्या ये सच है, इसे सच करते हैं। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट लिखिए। नंबर 7, सोने का वक्त जादुई वक्त है। सोने से ठीक पहले आपका चेतन मन सो जाता है। यही वह पल है जब आप अपनी मन्नतें अवचेतन को दे सकते हैं। जैसे कोई सेंटा। सोते समय अपने सपनों की कल्पना करो, सुबह उठो और कहो, आज क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अवचेतन मन की शक्ति अनमोल है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज से ही सकारात्मक सोचिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपने मन की शक्ति को जागृत कीजिए। आपका अवचेतन मन एक जादुई चिराग है। इसे गलत तरीके से रगड़ना छोड़िए। रिलैक्स कीजिए, खुलकर अपने सपने देखिए और इसे काम करने दीजिए। जब आप आराम कर रहे होते हैं, तब भी यह काम करता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस बुक के आगे के चैप्टर्स की समरी आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।